हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये भी उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अल्केन्स का आईयूपीएसी नेम किस तरीके से दिया जाए। तो आज हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बार अल्केन की नहीं, अल्कीन की बात करेंगे। आप लोगों को अगर डेफिनेशन पता हो तो आप खुद बता सकते हैं कि अल्कीन क्या होते हैं। तो अल्कीन अल्केन की तरह ही होते हैं, लेकिन अल्केन और अल्कीन में फर्क इतना होता है कि अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाता है। और ये डबल बॉन्ड कहां देखा जाएगा? कार्बन और कार्बन के बीच में देखा जाएगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, अगर आपको हाइड्रोकार्बन नहीं पता है तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन देखा जाएगा, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन की तादाद या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हाइड्रो वर्ड को पहले लिखा जाएगा। और कार्बन के नंबर कम होते हैं, इसलिए कार्बन को बाद में लिखा जाएगा और नाम हो जाता है हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से अगर उनमें उन कंपाउंड के अंदर जो कार्बन की चेन देखी जा रही है, उस कार्बन की चेन में अगर कोई ब्रांच नहीं है तो फिर उसे हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहेंगे और स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड हो जाएगा और उसमें हम अल्कीन की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको यह पता है कि अल्केन में सबसे पहला वाला जो होता है उसका नाम होता है मीथेन। कहने का मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम हो उसका नाम क्या होता है? मीथेन होता है। तो अगर हम कोई अल्कीन बनाने लगे और उसमें एक कार्बन में, तो अब इस एक कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4। हमने अल्कीन के डेफिनेशन में यह बात कर ली कि भाई अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब हमने लिया ही एक कार्बन है, तो कार्बन फिर और कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि एक कार्बन वाला कभी भी अल्कीन नहीं बनेगा, क्योंकि अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो यहां पर और कार्बन ही नहीं है, इसलिए इसका नाम है मीथेन और ये अल्केन है। अल्कीन में एक कार्बन का कंपाउंड नहीं बनता। तो कहानी शुरू होगी तो 2 कार्बन से शुरू होगी। तो 2 कार्बन से हम अब कंपाउंड के नेम्स देखेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसी के साथ साथ यहां पर अल्कीन का नेम लिखेंगे हम लोग, और यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसे उर्दू में सालमी जाब्ता भी कहते थे। फॉर्मूला का मतलब है एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर सारे हाइड्रोजन और कार्बन के एटम के नंबर हमें मिल जाए। अब यहां पर ये अल्कीन है तो हम बात करेंगे 2 से। जब कार्बन के नंबर 2 होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कुछ ही मिनट के बाद हम इसकी बात करेंगे, लेकिन एक चीज आपको समझनी है बच्चों कि अगर मैं 2 कार्बन वाला अल्कीन बनाता हूं तो दोनों कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। इस वजह से हुआ क्या क्या बदलाव आ रहा है? इस वजह से तो हमको यह बात पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब हम पहला कार्बन देखें तो इसके 2 बॉन्ड इस बार पहले ही बन चुके हैं, जो अल्केन में नहीं देखा जा रहा था। तो अल्केन में जो कोने का कार्बन था उसका एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ था, लेकिन अब इसका 2 बॉन्ड हो गया है, इसलिए इसके लिए 2 जगह खाली है। या तो हम वो 2 बॉन्ड ऐसे दिखा दें या तो हम वो 2 बॉन्ड ऐसे दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है फर्क? क्योंकि ये जितने भी स्ट्रक्चर हम बोर्ड पे बनाते हैं ये हकीकत में रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए या किसी चीज को जाहिर करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रक्चर है बच्चों, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब हम चाहे यहां बॉन्ड बनाएं चाहे नीचे बनाएं, दोनों सही है, क्योंकि ये रियल ही नहीं। तो अब इसी तरीके से यहां पर भी हम 2 बॉन्ड बना देंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से थे, 2 और आ गए। अब ये हो गया इथीन।
क्यों इथीन हुआ? क्योंकि अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2 कार्बन है तो ईथ, और ये अल्कीन फैमिली में आ रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इधर ईन लगेगा। ईन डबल बॉन्ड बता रहा है और इथ नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है। आ गई बात समझ में? अब अगर किसी कंपाउंड में हमने 3 कार्बन ले लिए बच्चों, कितने ले लिए? 3, और तीनों कार्बन के लिए हमने डबल बॉन्ड बना दिए, सिंगल बॉन्ड है ही नहीं यहां पर, तो यहां पर बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा। इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर है, 4 बॉन्ड इस कार्बन के कंप्लीट हो गए, तो ये कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन यहां हैं, तो यहां पर 2 बॉन्ड यहां है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, इसे ऊपर नीचे बनाया जा सकता है, और यहां पर। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इन दोनों में फर्क यह है बच्चों कि यहां पर एक डबल बॉन्ड था और यहां पर 2 डबल बॉन्ड है। इसकी वजह से इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी फर्क देखा जाएगा। तो हम लोग जो अल्कीन की फिलहाल बात कर रहे हैं वो एक डबल बॉन्ड वाले अल्कीन की बात कर रहे हैं, याद रखिए। तो यहां पर मैं आपको बोल दूं कि सिंगल डबल बॉन्ड वाले, मतलब 1 डबल बॉन्ड वाले अल्कीन की हम जब बात करेंगे तो इनके बारे में क्या देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम 2 डबल बॉन्ड वाले अल्कीन की बात करेंगे और 3 वाले की भी बात करेंगे, और सारे के नाम आज ही कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर इसे मिटा देते हैं। हम एक डबल बॉन्ड वाले अल्कीन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनके नाम लिख दूंगा। अगर एक भी डबल बॉन्ड देखा गया तो ईन हो गया, और 2 कार्बन थे तो क्या हो गया था? ईथ। ये 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉप हो जाएगा, और डबल बॉन्ड की वजह से ईन हो जाएगा। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड की वजह से ईन हो जाएगा। 5 कार्बन है तो अब तो आप भी बता सकते हैं ना, पेंटीन हो जाएगा। 6 है तो हेक्सीन हो जाएगा। जिन बच्चों ने याद कर लिया है अल्केन के नाम, उन्हें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा ऑक्टीन, ये हो जाएगा नोनीन, और ये हो जाएगा डीकीन। ऑलराइट बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कि इथीन में अगर हम सिर्फ 1 डबल बॉन्ड वाले की बात करेंगे तो उनका नेमिंग और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात हो जाए यहां पर। तो इथीन देख लीजिए, इथीन में एक ही डबल बॉन्ड मुमकिन है क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2, और तीसरा कार्बन है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड और कहीं बन नहीं सकता है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाएंगे, यहां और यहां। समझ में आ गई बात? अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बच्चों ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, तो कार्बन नंबर 1 पर है। पीछे से गिने तो भी कार्बन नंबर 1 पर है, तो इसलिए हम इस कंपाउंड को खाली इथीन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? इथीन बुलाएंगे। क्या ये ब्रांच है? नहीं, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब ये आपने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम 3 वाले की बात करते हैं। 3 वाले में हमने इस बार पहला सिंगल बॉन्ड ले लिया, लेकिन कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में हमने डबल बॉन्ड ले लिया, तो ये भी हो गया अल्कीन, क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया है। इस कार्बन का हम देखें तो एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3, मतलब इस पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, चाहे हम ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कार्बन का 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहां पर 1 और 1 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब मैं अगर पूछूं कि कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो यहां पर से आप कहेंगे कि सर कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो कभी भी हमारे सामने अगर कोई कंपाउंड आता है, मैं आपको इस मार्कर से समझाता हूं कि मान लीजिए कि डबल बॉन्ड वाला कोना इस तरफ है जहां पर मार्कर का कैप है, तो अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो मार्कर मेरे लेफ्ट साइड में है, लेकिन अगर मार्कर को ऐसे ही रहने दूं और मैं यहां आ जाऊं तो अब मार्कर क्या हो रहा है? राइट साइड में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि आप जिस पोजीशन पर खड़े हैं, आपकी पोजीशन के हिसाब से इसकी पोजीशन बन रही है, इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि कार्बन नंबर 1 यहां है या वहां है। तो अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस कोने से
डबल बॉन्ड करीब है, हम उस कोने को कार्बन नंबर 1 कहेंगे। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों याद रखना, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया और ये कार्बन नंबर 3 हो गया। तो अभी भी यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है, इसलिए यहां पर हम 1 नहीं लिखते और इसको हम प्रोपीन बुला देंगे। लेकिन अब डबल बॉन्ड आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी चेंज अब होगी जब हम 4 कार्बन की बात करेंगे। और आपकी आसानी के लिए इस स्ट्रक्चर को मैं बना दे रहा हूं 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझ करके बॉन्ड नहीं बनाए। अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड बनाता हूं तो मैं यहां से काउंट करूंगा और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया। अगर मैं इसे मिटा दूं और इस कोने में डबल बॉन्ड बना दूं तो अब मैं पीछे से काउंट कर लूंगा तो भी पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन ये दोनों एक ही ऑप्शन थे हमारे, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। अगर मैं इस कोने से काउंट करूंगा तो ये कोना 1 हुआ, तो ये 2 हुआ और ये 3, तो यहां से काउंट किए तो हमें ये दिख रहा है कि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर मैं उस कोने से काउंट करूं तो 1 2 3, तो यहां से भी यही दिख रहा है कि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। इसलिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन है डबल बॉन्ड के। अब हमें नंबर लिखना जरूरी है और यही नंबर कहां लिखा जाएगा बच्चों? ये नंबर जो है सफिक्स में लिखा जाएगा, नाम के पेरेंट नेम के बाद आएगा ये नंबर, ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी में इसे इन के पहले लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, मैं दोनों स्ट्रक्चर पहले आपके लिए बना देता हूं, फिर दोनों के नाम आपको बता देता हूं। तो एक स्ट्रक्चर में हमने कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड ले लिया और पहले स्ट्रक्चर में हमने कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड ले लिया। ऑलराइट बच्चों, अब मैं इनके हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दूंगा। तो जैसे कि आपको पता है इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है टोटल दोनों साइड मिला के, यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन की बात करें तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर 1 हाइड्रोजन यहां एक नीचे बना देता हूं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन का 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहां। इस कार्बन के एक ही बॉन्ड थे तो 3 हाइड्रोजन यहां आ गए। अब हम दोनों के कार्बन को काउंट करें तो यहां पर कार्बन कितना है 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8 हो गया। यहां पर भी अगर हम कार्बन काउंट करें तो कार्बन 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो कोई फर्क नहीं देखा जा रहा है। देखा क्या जा रहा है कि इनकी चेन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। बस पोजीशन बदलने से ना तो कार्बन के नंबर में कमी आई ना तो हाइड्रोजन के नंबर में कमी आई, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा। अगर इसी प्रोपीन के हम कजिन भाई को देखें, कजिन भाई कौन? कहने का मतलब कि प्रोपीन का जो प्रोपेन था, अल्केन था, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C4H10। तो इसके मुकाबले हमें यह देखने मिल रहा है कि यहां पर 2 हाइड्रोजन कम है। आ रही है बात समझ में? अब वो 2 हाइड्रोजन कम इसलिए है क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 1 हाइड्रोजन कम है और यहां पर 1 हाइड्रोजन कम है। तो आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आता है तो 2 हाइड्रोजन की जगह खाता है। इसी तरह एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा तो 2 और हाइड्रोजन की जगह खाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम करना है, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड है तो फिर से 2 हाइड्रोजन कम करना है, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड है तो फिर से 2 हाइड्रोजन कम करना है। चलिए अब हम आ जाते हैं यहां पर इनके नेम की बात करेंगे। तो यहां पर इसका नाम और इसका नाम दोनों का नाम मैं लिख देता हूं। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपको तो पता है कि 4 है ना। देखिए बच्चों यहां पर मैंने गलती कर दिया था, ये ब्यूटेन था क्योंकि हम लोग 4 कार्बन की बात कर रहे थे। तो याद रखिएगा मुझसे गलती हो गई और आप लोगों को भी ऐसी गलतियों से बचना है,
इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी कभी कभी हम लोग इंसान होने के नाते छोटी मोटी मिस्टेक कर बैठते हैं और हमारा मार्क्स कट जाता है। चलिए इधर आ जाते हैं, तो यहां पर पहला वाला देखिए। अब ये इसमें हम देखेंगे 1 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है, उसमें छोटा नंबर कौन सा 2, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 ईन। क्यों? क्योंकि ईन तो डबल बॉन्ड बता रहा है, डबल बॉन्ड के पहले हम उसकी पोजीशन का नंबर लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? और इसी को केमिस्ट्री में लोकेंट नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकेंट नंबर, जो इसकी लोकेशन बता रहा है। और ब्यूट का मतलब क्या है? कितने कार्बन? 4 कार्बन। आगे देख लीजिए अगला वाला, यहां पर देखिए 1 और 2 के बीच में है डबल बॉन्ड। आ रही है बात समझ में? तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 ईन। यहां पर लोकेंट नंबर क्या है बच्चों? लोकेंट नंबर यहां पर 1 है। ईन बता रहा है कि डबल बॉन्ड है, 1 बता रहा है कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और ब्यूट बता रहा है कि इसके अंदर 4 कार्बन एटम है। तो कुछ इसी तरीके से इनके नाम लिखे जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो चलिए अब इनमें कुछ और नेम्स की बात कर लेते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड के नंबर बढ़ा लेते हैं। तो हम यहां पर हेक्सीन ले लेते हैं। हेक्सीन में कितने कार्बन एटम होते हैं बच्चों? 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6। तो अलग अलग जगह हम डबल बॉन्ड दे देते हैं, एक यहां दे देते हैं और एक यहां कहीं बीच में दे देते हैं। ऑलराइट, अब बाकी सारे बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कर देंगे। अब जैसे कि आप सारे बच्चों को पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, इसका मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर, एक इधर, तो 3 है, मतलब 1 हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं ऑलरेडी, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन हमने बना दिया। इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, मतलब एक ही बॉन्ड की जगह खाली है। इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, मतलब एक ही बॉन्ड की जगह खाली है। हम नीचे ऊपर कहीं भी बना सकते हैं, आपको मैं क्लियरली समझा चुका हूं। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास हाइड्रोजन है। अगर आपको पता है तो अल्केन में इस 6 कार्बन वाले को हम हेक्सेन बुलाते हैं, और हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। तो यहां पर देखिए इधर 10 हाइड्रोजन है और इधर 14 थे। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन कम हुए? 4 हाइड्रोजन कम हो गए बच्चों। और 4 हाइड्रोजन कम होने का मतलब कि यहां पर 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड आएंगे। देखिए सिंगल बॉन्ड अल्केन में भी था, यहां भी है पहला बॉन्ड, लेकिन दूसरा वाला एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा यहां है, और यहां पर एक बॉन्ड और एक एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड आया, तो कितने हाइड्रोजन खाया? 4 हाइड्रोजन खाया, और इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H10। ये 2 हाइड्रोजन खत्म या कम होने की वजह से यहां पर 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी अनसैचुरेटेड है। लेकिन यहां पर 2 बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 के लिए हम वर्ड लिखेंगे डाई। अब यहां पर 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स, 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स। इसको नंबर देते हैं। अब देखिए यहां पर मैं दोनों तरफ से नंबर देता हूं और आपको एक अलग चीज समझाऊंगा। यहां से नंबर दिए तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 4 5 6। ऑलराइट बच्चों, अब मैं अलग कलर से नंबरिंग यहां लिखता हूं, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ऑलराइट बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग देख रहा हूं तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 लिख दिए छोटा नंबर, और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 4 लिख दिए, तो नंबर क्या आ रहा है? 1 4। अगर मैं वहां से देखूं तो 1 2, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 आया, और इधर आए तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 5 आया। आईयूपीएसी ये कहता है कि हमें उस कोने से नंबरिंग करना है जहां से लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिलेगा। लोकेंट नंबर क्या होना चाहिए? लोवेस्ट होना चाहिए। तो यहां पर क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो हम यहां डैश डालेंगे और इनके नंबर लिखेंगे 1, 4 और डैश। लेकिन डबल बॉन्ड 2 होने की वजह से हमें यहां लिखना पड़ेगा डाई ईन। आ गई बात समझ में? तो कुछ इसी तरीके से बाकी के भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऐसे ही
होंगे। अब आप लोग जरा दिमाग लगाइए और बताइए कि अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राईन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? 4 डबल बॉन्ड हुए तो टेट्राईन, टेट्रा मतलब 4 होता है। 5 पेंटाईन होगा, लेकिन इतने डिफिकल्ट सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। 11th और 12th तक आपको अगर सवाल आया तो 2 या 3 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड आएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो IUPAC में भी आपको 3 से 5 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों को इनके IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम की पूरी जानकारी मैंने दे दी है और आपको समझ में आ गया है कि इनका IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाए। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरों को भी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।